प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक और हमें मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें। ये उसकी सच में महाकरुणा है कि वो हमें ऐसे मौके देता है कि हम उसकी सभा में आ सकें। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 10वें पद से लेकर 13वें पद तक। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 10 से 13। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमको इस तरीके से बताता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आज जो पैसेज आपके सामने पढ़ा गया वो हमें बताता है कि धर्म युद्ध के बारे में, और आज हम इसी बात के बारे में बात करेंगे। ये धर्म युद्ध एक्चुअल में है क्या? बहुत नाम सुना है पहले भी, लेकिन हम देखेंगे कि आज हकीकत में परमेश्वर का वचन इस धर्म की युद्ध के विषय में हमें क्या बताता है कि ये धर्म युद्ध क्या है, कैसे लड़ा जाता है, किसके साथ लड़ा जाता है और क्यों लड़ा जाता है और इसके परिणाम क्या है। और इन बातों पे थोड़े समय के लिए विचार करेंगे और देखेंगे ये धर्म युद्ध हकीकत में है क्या। ये मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों के विरुद्ध की जाने वाली लड़ाई नहीं है, क्योंकि धर्म का मतलब होता है दया, करुणा, नम्रता, दीनता, भलाई, क्षमा, संयम, धीरज। ये मतलब है धर्म का, और इनके प्रतीक हैं परमेश्वर प्रभु हमारे। और फिर धर्म युद्ध में एक जो प्रभु के हैं जो कि जिनके ये गुण हैं और ये धर्म के कार्य काम है, और दूसरा जिसके विरुद्ध लड़ा जाता है वो है शैतान। और देखिए कि शैतान के कार्य क्या हैं। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 1 अध्याय और 29 से 31 पद। रोमियो 1 अध्याय उसके 29 से 31 पद। और यहाँ पर वो बातें बताई गई हैं जो शैतान की हैं और मनुष्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। देखिए, सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, वैरभाव, डहा, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या, चुगलखोरी, बदनाम करना, परमेश्वर से घृणा करना, फिर दूसरों का अनादर करना, अभिमानी हो जाना, डींग मारना, एक दूसरे बड़ाई करना, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले यानी गढ़ने वाले, और माता पिता की आज्ञा का टालने वाले, ना मानने वाले, निर्बुद्ध, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो जाना। ये है प्रतीक शैतान के। और शैतान जो है इन सब बातों का जनक और प्रतीक है, एक मिसाल है। और ये लड़ाई हमारे और शैतान के बीच में, या कि परमेश्वर और शैतान के बीच में है, परमेश्वर के लोगों के और शैतान के जो अनुयायी हैं या शैतानी शक्तियां हैं जो आकाश में हैं, उनके बीच में ये लड़ाई है। ये लड़ाई मनुष्य के एक दूसरे के साथ आपस में नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर है वो कहते हैं कि धार्मिकता, जो धर्म की लड़ाई लड़ते हैं उसमें खून, खच्चर, झगड़े, फसाद, डहा, ईर्ष्या और ये सब बुराई बातें ये नहीं पाई जाती। जो ईश्वर है, ईश्वर ने कभी भी बुराइयों की तरफ नहीं कहा, बल्कि उसने जो ईश्वर की तरफ है वो इन भलाइयों को अपनाते हैं। इसलिए ये तमाम कार्य जो करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ये सब काम करते हैं कि हम धर्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन धर्म के लिए नहीं कर रहे। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि ऐसे बुरे काम जो अभी हमने पढ़े, जिनका प्रतीक जनक और प्रतीक शैतान है, ऐसे बुरे काम परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकते। तो इसलिए ये लड़ाई मनुष्य के साथ नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं, बल्कि शैतान के साथ है।
और हम इसी बात को आज हम देखेंगे कि किस तरीके से शैतान के साथ है। हम पढ़ेंगे इफिसियों 6 उसका 11 और 12 जो कि अभी हमने पढ़ा है। लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और इसीलिए लिखा है ये हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से, मतलब ये है कि मनुष्य का मनुष्य से नहीं, शरीर का आपस में ये युद्ध नहीं है, बल्कि ये युद्ध शैतान से है। हमारा एक दूसरे में आपस से कोई बैर भाव नहीं है, क्योंकि हम तो सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं, लेकिन जो दुष्टता की ओर चले गए वो शैतान के बहकाए हुए हैं। इसलिए मेरे और आपको इन अंधकार के शक्तियों और हाकिमों से बचना है और अपने आप को परमेश्वर की ओर रखना है। और ये अंधकार की शक्तियाँ जो हैं वो आकाश में विचरती हैं, स्पेस में विचरती हैं, और जो है लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, परमेश्वर से अलग करती हैं। शैतान का यही काम है, और इसीलिए ये लड़ाई हमारे और शैतान के बीच में है, परमेश्वर के जनों और शैतान के लोगों के बीच में है, अंधकार की शक्तियों के बीच में, उन प्रधानों के बीच में जो शैतान के हैं। और देखिए परमेश्वर का वचन हमको 2 कुरिन्थियों 10 और उसके 3 और 4 पद में क्या कहता है वचन। 2 कुरिन्थियों 10 और उसका 3 और 4 पद लिखा है, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गणों को ढा देने वाले परमेश्वर द्वारा सामर्थी हैं। हम शरीर में रहते हैं लेकिन हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हमारे लड़ाई के हथियार तीर, कमान, भाला और ये बंदूकें, गोलियां चलानी, रिवॉल्वर, पिस्तौल, ये नहीं है हमारे हथियार। हमारे जो हथियार हैं वो आत्मिक हैं, और इन हथियारों के विषय में हम आगे देखेंगे कि ये क्या है और कैसे इन हथियारों से जो है कि हमें लड़ा जाता है। और फिर ये लड़ाई, दूसरी चीज़ जब ने ये तो देख लिया कि ये लड़ाई हमारे और शैतान के बीच में, पर ये लड़ाई किन किन मोर्चों पे लड़ी जाती है, क्योंकि लड़ाई जब लड़ी जा रही है तो लड़ाई के मोर्चे भी है। तो हम ये भी देखेंगे लड़ाई जो ये आत्मिक लड़ाई किन किन मोर्चों पे लड़ी जाती है, और उसके विषय में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये लड़ाई जो है हमें क्या करना है, हमें स्वयं से लड़नी है, हमें खुद से लड़नी है, अर्थात कि हमें खुद को तैयार करना है, अपने अंदर से बुराई को दूर करना है। हमें परमेश्वर का योद्धा बल्कि कमांडो बनना है। और कमांडो के लिए कहा जाता है ना कि एक कमांडो एक पूरी आर्मी के बराबर होता है। और इस तरीके से मेरे और आपको बनना, अगर शैतान से लड़ना है, इस अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से लड़ना है, तो मेरे और आपको जो है प्रभु का कमांडो बनना है। और इसके देखिए परमेश्वर का वजह और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमें त्यागनी है, क्या क्या अपनानी है। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय है और उसका 11वां पद, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग अर्थात दूर रहे, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के लोगों, तुम, परमेश्वर हमसे संबोधित होकर कह रहा है कि जो इस धर्म की लड़ाई को लड़ते हैं शैतान के विरुद्ध, बुराइयों के विरुद्ध, वो कहता है कि इन बातों से, कौन सी बातें जो अभी हमने पढ़ी हैं, कि जो जिनका प्रतीक शैतान है, जिनका कर्ता शैतान है, वो कहता है इन बातों से भाग, से मतलब इन बातों से दूर रहे। ये बातें हमारे अंदर नहीं पाई जानी चाहिए। और किसका पीछा कर, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का। ये कौन है, ये आत्मा के फल है, क्योंकि ये आत्मिक लड़ाई है। तो हमें आत्मा के फल और आत्मिक बातें हमारे अंदर समाई होनी चाहिए, तभी हम वो कमांडो बन सकते हैं, और तभी हम ईश्वर की ओर से इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। और ये लड़ाई हमें लड़नी है और ईश्वर की सहायता से लड़नी। देखें और क्या लिखा है इन, और हमें इस धर्म की लड़ाई में परमेश्वर के अंडर होके काम करना है, परमेश्वर के सहकर्मी होके काम करना है। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 21 और 23वां पद यहाँ पर लिखा है, तू जो औरों को सिखाता है और अपने आप को नहीं सिखाता, क्या तू जो
चोरी करने का उपदेश देता है और आप चोरी करता है, परमेश्वर का अनादर करता है। यानी कि परमेश्वर का वचन यह बताना चाहते हैं कि हमें हर हाल में परमेश्वर का अनुयायी बनना है, उसके वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है, धर्मी होने को अब परमेश्वर प्रकट करना है अपने आप को, कि अगर हम प्रचार तो करें परमेश्वर का और ख़ुद उन्हीं बातों में हम लिप्त रहें तो हम परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, हम शैतान के पाले में खड़े हैं और परमेश्वर के विरोधी हैं। लेकिन हमें परमेश्वर की ओर से शैतान के विरोध में परमेश्वर के पाले में खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ना है, इस धर्म की लड़ाई को करना है, इस धर्म युद्ध को मेरे और आपको लड़ना है। और यह हमें लड़ना अनिवार्य है, क्योंकि तभी हम जय पाएंगे। बुराइयों के ऊपर जय पाना मेरे और आपके लिए ज़रूर है, तभी हम एक अच्छे कमांडो बन पाएंगे। और फिर देखेंगे क्या है और किसके विरुद्ध लड़ना है। हमने ज़्यादा कि अपने स्वयं के विरुद्ध स्वयं को तैयार करना है कि जिस बात का हम प्रचार करते हैं वो बातें हमारे अंदर पाई जानी चाहिए, ना कि वो बुराइयां जो शैतान की पाई जानी चाहिए। फिर दूसरा युद्ध हम शैतान के विरुद्ध, जैसे मैं अभी बार बार इस बात को बोलता हूँ, शैतान के विरुद्ध। देखिए याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 17 पद, याकूब 4 और 17 में क्या लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। मैंने अभी कहा था ना कि परमेश्वर के अधीन होके हमें ये लड़ाई लड़नी है और उसके सामना करना है। तब लिखा है शैतान का हमें सामना करना है, उन दुष्टता की शक्तियों का, उन दुष्ट आत्माओं का जो संसार में उस अंधकार की शक्तियों को जो विचरती है, उनका हमें सामना करना है, हमें डरना नहीं है बिल्कुल भी। और हम जब सामना करेंगे प्रभु यीशु के नाम में तो वो भाग खड़ी होंगी, हमारे सामने से टिक नहीं सकती। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है जो झूठ नहीं बोलता। और देखिए पहला पतरस 5 और उसके 8वें पद में क्या लिखा है, क्या सचेत रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की तरह इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ गए। सचेत मतलब सावधान रहो, चौकस रहो कि हमारा विरोधी कौन है, शैतान। और वो कैसा है, गरजने वाले सिंह की तरह, एक मांसाहारी है, फाड़ खाने वाला है। वो किसको फाड़ खाए ये नहीं पता, और इसके लिए मेरे और आपको हमेशा सचेत रहना है। हम जानते हैं अगर हम सचेत नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे तो एक कहावत कही जाती है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसी तरीके से अगर हम वचन के प्रति हमारी सावधानी घटेगी, हम वचन के प्रति सावधान नहीं रहेंगे तो शैतान लिखा है वो गरजने वाले सिंह की तरह किसको फाड़ खाए, इस अवसर में तैयार बैठा रहता है। तो इसलिए मेरे और आपको सचेत रहना है, चौकस रहना है, वचन में बने रहना है, परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर की अधीनता में बने रहना है। और देखिए वो हमारे सामने से क्यों भाग जाएगा, लिखा है याकूब 2:19 में लिखा है, दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के सामने थरथराती और कांपती हैं। और जब परमेश्वर का वास हमारे अंदर होगा, परमेश्वर का वास हमारे बाहर होगा, परमेश्वर के सुरक्षा के घेरे में हम होंगे, तो फिर जब हम सामने खड़े होंगे शैतान के, तो शैतान देखेगा कि साक्षात परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर ही उनके सामने खड़ा है। क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है, हम उसके सुरक्षा के घेरे में हैं, और वो परमेश्वर को हमारे अंदर देख के भाग जाएगा, कांपेगा, थरथराएगा। और इसीलिए कि अगर अब वो नहीं है और ज़रा भी दुष्टता हमारे अंदर पाई जाएगी तो शैतान हमारा आहेर कर लेगा, हमारा शिकार कर लेगा, इस बहुमूल्य जीवन का नाश कर देगा और अंधकार में लेके जाएगा। और देखिए फिर कौन सा है हमारा और अगला, कि हमें किसके विरुद्ध और लड़ाई लड़नी है, शारीरिक अभिलाषाओं के विरुद्ध। ये लड़ाई जो है शारीरिक अभिलाषाओं के विरुद्ध है। और देखिए हम इसमें पढ़ेंगे गलतियों 5 और उसका 17 पद, गलतियों 5 और उसके 17वें पद के अंदर लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा एक दूसरे के विरोध, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहो वो ना करने पाओ। आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर की कार्य क्या है, शरीर की अभिलाषाएँ क्या है, संसारिकता है, ऐश आराम, शराबखोरी, नशाखोरी, हर किस्म का व्यभिचार करना, बुराई करना, हत्या, चोरी, ये है शैतान के काम, ये है शारीरिक काम। और आत्मा के काम जैसे कि हमने जाना है, आत्मा के फल हम जानते हैं, दया, करुणा, नम्रता, दीनता, भलाई, संयम और क्षमा वगैरह, ये आत्मा के कार्य ये पाए जाते हैं। और आत्मा जो है वो हमें, हमारी आत्मा परमेश्वर ने क्या करा था, मनुष्य को बनाया, उसमें अपना जीवन का आत्मा फूंका। अब ये आत्मा जो है हमें परमेश्वर की ओर ले जाता है, भलाई की ओर ले जाता है। और शरीर जो कि पाप के कारण नाश्वर हो गया, ये हमें विनाश की ओर ले जाता है, इन तमाम बुराइयों को ले जाता है, उनकी ओर आकर्षित करता है। और इसलिए
परमेश्वर का वचन कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, और हमें जो है आत्मा की सुननी है। आत्मा की सुन के शरीर की को रिजेक्ट करना है, शरीर की अभिलाषाओं को, उनके कार्यों को रिजेक्ट करना है। देखने में तो शैतान ने बड़े आकर्षक बना रखे हैं, लेकिन नहीं, इस आकर्षण में, इस धोखे में मेरे और आपको नहीं रखना। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें मेरे और आपको सचेत रहना है। इसी तरीके से देखिए रोमियो 8:13 में क्या लिखा है, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, यानी कि शरीर का अभिलाषाओं के अनुसार हम दिन काटेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, तो मरोगे। क्योंकि क्या होगा, हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। शैतान यही करता है कि हमें परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है। और अगर वो कहता है कि आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे, यानी कि हम आत्मा की सुने और शारीरिक क्रियाओं को रिजेक्ट करें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि शैतान, नरक जो है वो आकर्षक नहीं हो सकता, लेकिन शैतान क्या करता है, उस नरक के रास्ते को आकर्षक बना देता है, ताकि उसके अंदर, उस रास्ते पे चल के लोग जो है अंत में विनाश में जाएं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारा अंत क्या होगा, वो स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग में प्रवेश, परमेश्वर के साथ रहेंगे सर्वदा। तो मेरे और आपको क्या करना है, आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारना है, ताकि हम जीवित रहें, मरे नहीं। और देखिए परमेश्वर का वचन हमको 1 कुरिन्थियों 9 और उसके 27वें पद में क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों 9 और उसका 27वां पद, और यहाँ पर लिखा है कि परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मैं अपनी देह को, परमेश्वर का दास ये कहता है पौलुस, मारता कूटता का मतलब ये कि अपने आप को डिसिप्लिन करता है, आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारता है और अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार डिसिप्लिन करता है, अनुशासित करता है। और मारने कूटने से ये नहीं कि कोई डंडे वंडे या हंटर वंटर मारता, अपने आप को कष्ट देता, नहीं, बल्कि वो आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारता है और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने देता। और यही मेरे आपको करा, यही हमने पहले भी पढ़ा कि हमें ऐसा ही बनना है। ऐसा नहीं कि प्रचार तो हम करें और प्रभु का और काम करें हम शैतान के, ऐसा मेरे और आपको नहीं करना है। फिर किस बात की है और किसके विरुद्ध मेरी लड़ाई है, ये लड़ाई है मृत्यु के विरुद्ध। क्योंकि सबसे पहले शैतान ने क्या करा, मनुष्य को, आदम और हव्वा को बहकाया, पाप में डाला और मृत्यु मनुष्य के अंदर आ गई। देखिए हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसका 12वां पद, रोमियो 5 और उसका 12 पद, और यहाँ पर लिखा है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। सब क्या हुआ, पहले उसने मनुष्य से पाप कराया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कराया, उसके बाद मृत्यु इस जगत में आ गई, परमेश्वर का श्राप हम पे पड़ा आज्ञा को टालने के कारण। और फिर परमेश्वर कहता है और फिर ये मृत्यु है सब में फैल गई। इसलिए मेरी और आपकी लड़ाई अब किससे है, हमें मृत्यु से। और मृत्यु से हमें कौन बचा सकता है, ये भी हम आगे देखेंगे। हम पढ़ें रोमियो उसका 6वां अध्याय और 23वां पद। देखिए यहाँ क्या लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यानी प्रभु यीशु मसीह अगर में अनंत जीवन हम पाते हैं, प्रभु विश्वास करते हैं। विश्वास करने का मतलब ये है, ये नहीं कि हाँ हम प्रभु तुझ पर विश्वास करते हैं और बात खत्म हो गई, नहीं, उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, यही विश्वास है और विश्वास में बने रहना है। वरना तो पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। यूहन्ना 3:16 जो कि बाइबल की एक गोल्डन वर्स कहलाई जाती है, गोल्डन पद कहलाया जाता है, उसमें क्या कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। इस हमेशा के जीवन को पाने के लिए ही पिता परमेश्वर पुत्र के रूप में ही प्रभु यीशु के नाम से इस पृथ्वी पर आए, ताकि हम उन पर विश्वास करें और विश्वास करने के लिए उस अनंत जीवन को पाएँ। वरना तो फिर ये है कि पाप की मृत्यु है, अनंत विनाश हमारे लिए निश्चित है, अगर हम परमेश्वर के पर विश्वास करके उसके अनुसार अपना जीवन जो है व्यतीत नहीं करते। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय
और 55 से 57वीं आयत, पहला कुरिन्थियों और उसका 55वां अध्याय, 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 55 से हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यानी कि अब जब प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई मुर्दों में से ज़िंदा होके, तब परमेश्वर में कहता है कि मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। मृत्यु जो लोगों को मारती थी, आना निश्चित था, अब प्रभु यीशु मसीह में वो अनंत जीवन हमको मिलता है, क्योंकि जिसने विश्वास नहीं किया उसके लिए वो दूसरी मौत निश्चित है, जो कि नरक की मौत है। एक मौत तो जब मनुष्य अपने शरीर में जीता है वो तो हर एक को आनी है, लेकिन दूसरी मौत जो है वो नरक की है, कि उस नरक को जाने की है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया, तब ये लिखा है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। अब तू किसी को नहीं मार सकती। हर विश्वासी जो है वो अनंत जीवन का भागी है। फिर ये लड़ाई मेरे और आपको किस तरीके से लड़नी है, उसकी विधि क्या है, क्योंकि हमने लड़ाई देख ली किन मोर्चों पे लड़नी है, किसके विरुद्ध है, हम उसकी विधि भी देख लें कि इस लड़ाई की विधि क्या है। और उस विधि के बारे में मानेंगे भजन संहिता 60 और उसकी 4 पद में लिखा है, तूने अपने डरवैयों को एक झंडा दिया है, वह सच्चाई के कारण फहराया जाएगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह के झंडे के तले हमें ये लड़ाई लड़नी है, अर्थात प्रभु की छत्र छाया में, उसकी छत्र छाया के अंदर, उसके वचन के साए के अंदर हमें ये लड़ाई लड़नी है। और ये तभी, और ये लड़ाई है वो सत्य है, मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। उसी मार्ग पे चलते हुए सच्चाई के साथ हमें सच्चाई को फॉलो करते हुए ये लड़ाई जो है मेरे और आपको लड़ना है। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और 19वां पद यहाँ लिखा है, विश्वास और उस विवेक को थामे रहे जिसको दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज़ डूब गया। क्या विश्वास और विवेक, कॉन्शस को हम थामे रहें, अपने कॉन्शस को अपने जागृत रखें, कि ऐसा ना हो कि हमारा विवेक ख़त्म हो जाए, मर जाए, हमारा विश्वास ख़त्म हो जाए और हम शैतान के तरफ, उसके आकर्षण में जाके चले जाए। और वचन कहता है कितनों ने जिनका विश्वास रूपी जहाज़ डूब गया, अर्थात वो बहुमूल्य जीवन शैतान ने विश्वास की कमी के कारण और विवेक और कॉन्शियस के खो देने के कारण शैतान ने उसका आहेर कर लिया, शिकार कर लिया, और वो जो है विनाश के कगार में डूब गया, उस अनंत आग में, उस अनंत विनाश में चला गया। इसलिए मेरे और आपको जो है इसको थामे रहना है। कहते हैं थामे रहो, विश्वास को थामे रहो और अपने विवेक को जागृत रखो, अपनी कॉन्शियस को जागृत रखो। अगर इस लड़ाई को मेरे और आपको लड़ना है जो कि शैतान के विरुद्ध है, इस धर्म युद्ध को अगर मेरे और आपको लड़ना तो ऐसे ही करना है। फिर मेरे और आपको चौकस रहना है, क्योंकि वो शैतान जो है वो फाड़ खाने वाले सी की तरह तैयार बैठा है, किसको फाड़ खाए। इसलिए हमें आपको चौकस रहना है। और देखिए फिर इसको किस विधि, इसकी एक और विधि क्या है, प्रार्थना के द्वारा हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी। देखिए लूका की पुस्तक उसका 21वां अध्याय 34 और 36 पद, लूका 21वां अध्याय और 34 और 36 पद यहाँ पर लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़े, अचानक आ पड़े। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सावधान रहो। मेरे और आपको सावधान रहना, ये लड़ाई बड़ी सावधानी से लड़नी है शैतान के विरुद्ध, क्योंकि शैतान जो है वो बहुत चालाक है। ऐसा है कि तुम्हारे मन जो है वह खुमार में, मतलब यह कि संसारिकता में, कि नशे में और इस अभिलाषों में, इसमें हम नशे में ना डूबे रहें, बल्कि और ये मतवालेपन में, शराब होनी वही शैतानियत में ना डूबे रहें, बल्कि इस जीवन की चिंताओं से हम सुस्त ना हो जाए। अब ये क्या करना, नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखना, विश्वास रखना है। और फिर ऐसा ना हो कि वो दिन शैतान जो है तुम पर अचानक हमला कर दे और तुमको शिकार बना ले, तुम्हारा आहेर कर ले। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे और आपको जो है सिरा। और फिर उसके बाद क्या लिखा है, 36 में लिखा है, जागते और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाली घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए
जागते और हर समय प्रार्थना करते रहो। हमें जागृत रहना है और हर समय प्रार्थना करना। हमारे मन में निरंतर परमेश्वर बसा रहना चाहिए, उसे हम प्रार्थना करते रहें, सहायता मांगते रहें, क्योंकि प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत है, और हमारी ये बातचीत लगातार होती रहनी चाहिए, ताकि परमेश्वर से वार्तालाप रहेगी, उससे हमारा कांटेक्ट बना रहेगा, संबंध बना रहेगा, और परमेश्वर हमें गाइड करता रहेगा। और हम इधर उधर मुड़ गए तो फिर हमारा कांटेक्ट टूट जाएगा, और फिर शैतान जो है वो हमारा आहेर कर लेगा। इस तरीके से भजन संहिता 140 उसके 7वें पद में लिखा है, हे प्रभु परमेश्वर, हे मेरे सामर्थी उद्धारकर्ता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। युद्ध के दिन सिर की, क्योंकि हमारा जो सिर की रक्षा किया, यानी हमारी में जो सहायता है परमेश्वर की ओर से मिलती है, वो हमारी रक्षा करता है, हमारे दिल और दिमाग की वो रक्षा करता है, और उसको दुरुस्त रखता है कि हमारा संबंध किसी भी तरीके से परमेश्वर से ना टूटने पाए। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और यशाया 41 और उसका 10वां पद, यशाया 41 और उसके 10वें पद में क्या लिखा है? लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर कहते हैं इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। वो कहता है कि मत डर, तू मेरी ओर है, मुझ पर विश्वास करता है, तेरा विवेक जागृत है, तो मत डर। फिर इधर उधर की बातों में मत जा कि चलो मैं इससे यहाँ इधर को चले जाऊँ। बहुत से कहते हैं मैं इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, उस भगत के पास चले जाओ, या इसके पास चले जाओ, टोटके के पास चलो। नहीं, इन चीज़ों से परमेश्वर घृणा करता है कि इधर उधर तक का मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तुझे लड़ाई में, इस धर्म युद्ध में दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा। हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से। और अब कहता है मैं अपने धर्म में हाथ से तुझे थामे रहूँगा। परमेश्वर धर्मी है, वो कहता है अपने धर्म में हाथ से मैं तुझे थामे रहूँगा। तो हमारी सहायता जो है वो परमेश्वर की ओर से है, इसलिए हमें अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित करके, प्रभु यीशु की ओर केंद्रित करके चलना है। इब्रानियों 12 और 2 में लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। इसका मतलब हम उस प्रभु की ओर निरंतर, जो कि विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, वही हमारे विश्वास को हमारे मन में डालता और सिद्ध भी उसको करता है, उसको मजबूत करता है, दृढ़ करता है। और इसलिए हम उसकी ओर ताकते रहें। अगर हम उसकी ओर ताकते रहेंगे तो किसी भी हालत में शैतान हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, ज़रा भी हमें टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के आगे वो थरथराता और कांपता। और ऐसे ही वो हमारे सामने भी थरथराएगा और कांपेगा, जब अगर हम सचमुच में परमेश्वर के साए तले इस लड़ाई को लड़ेंगे, परमेश्वर की छत्र छाया में इस लड़ाई को लड़ेंगे। फिर हमारी ये लड़ाई किसके विरोध में है? शैतान की, अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए। और इस अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियार दिए हैं, क्योंकि ये आत्मिक लड़ाई है, इसलिए हमारे हथियार भी आत्मिक हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, भाले, बर्छी, तीर, कमान, गोलियां, पिस्तौल, बंदूकें, ये नहीं है हमारे हथियार। हमारे हथियार आत्मिक हैं, क्योंकि हम शरीर में रहते हुए भी आत्मा के अनुसार नहीं लड़ते, जैसा अभी हमने पढ़ा। और वो हथियार क्या है, मैं आपके सामने पहले भी पढ़ा था, अब इसे पढ़ दूँ कि इफ्सियों 6 और उसका मैं पढ़ूँगा आपके सामने 13वें पद से। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको, सब कुछ करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसो। सबसे पहली चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। हमें सत्य से हमें अपनी कमर कसनी है, मतलब ये कि हमें ज़रा भी डिगना नहीं है, दाएं बाएं नहीं ना। ये लड़ाई सच्चाई की है और परमेश्वर सत्य है, और इसलिए हमें सच्चाई पर हर हाल में डिगना। ये नहीं कि डर के मारे, भय के मारे, या थोड़े लाभ के कारण हम झूठ बोल दें, सच्चाई झट दे, क्योंकि झूठे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए सत्य से हमें अपनी कमर कसनी है, किसी भी तरीके से हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है। कमस करके धार्मिकता की झिलम, हम जानते हैं कि पहले वक्तों में जब लोग राजा महाराजा लड़ाई पर जाया करते थे, वो एक जालीदार झिलम पहना करते थे, जिससे कि उसके ऊपर तलवार का और हथियारों का असर ना हो। तो वो कहता है कि धार्मिकता यानी कि अपने धर्म के कामों की झिलम, या हमारे धर्म के काम हमारी रक्षा करते हैं। जो परमेश्वर के लोग रहते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं और वो धार्मिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, भलाई में लिप्त रहते हैं, तो वो कहता है धार्मिकता की झिलम पहन लो, तब ये शत्रु के वार जो है तुम पर असर नहीं करने पाए जाएंगे। फिर
पाँवों में मेल के जूते, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। ये सुसमाचार, ये परमेश्वर का वचन जो हमको दिया गया, मेल की तैयारी के जूते, मतलब कि हम जब निकलें तो मेल के लिए निकलें, लड़ाई झगड़े फसाद के लिए नहीं। ये परमेश्वर का कार्य नहीं है। परमेश्वर चाहता है मेल मिलाप करना, सबसे मेल मिलाप रखें। और हमें, और जब हम मेल मिलाप रखेंगे तो क्या होगा, झगड़े फसाद खत्म होंगे, और झगड़े फसाद खत्म होंगे तो शैतान की युक्तियाँ विफल होंगी। शैतान का ये हथियार नाश हो जाएगा झगड़े का, जो उसने मानव जाति के अंदर फैला रखा है। और उसके बाद हम देखें, हमें हर हाल में मेल मिलाप करना है। और लिखा है कि इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हमें विश्वास की ढाल लेनी है। क्यों लेनी है? कि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हम जानते हैं ढाल जो है वो वार को रोकती है, हथियारों को, दूसरा जो हम पे वार करता है तीरों को रोकती है। और ये ढाल अगर विश्वास की हमारे अंदर है, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, अटल है, तो हमारे लिए ढाल की तरह सामने खड़ा है। परमेश्वर हमारे सामने खड़ा होगा और शैतान के जलते हुए तीरों को ना सिर्फ हमने बुझा देंगे, शैतान की युक्तियों को नेस्त और नाबूद कर देंगे। ये तीर का मतलब ये है, शैतान की युक्तियाँ जो हमने अभी पढ़ी हैं, बुरे काम, इनको हम नेस्त और नाबूद कर देंगे और शैतान को हरा देंगे। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यह सको उद्धार का टोप, यानी कि मुक्ति का टोप जो प्रभु यीशु से मिलती है। लिखा है कि युद्ध में मेरे सिर की रक्षा करी। हाँ, तमाम शरीर किसके द्वारा संचालित होता है? शरीर के द्वारा संचालित होता है। और हमें ये उद्धार का टोप पहनना है। तो अगर ये पहने रहेंगे तो हमारा दिल और दिमाग जो है दुरुस्त रहेगा, परमेश्वर के वचन में बना रहेगा, और हम अपने हथियारों को ठीक से इस्तेमाल कर सकेंगे। इसलिए उद्धार का टोप जो है मेरे को पहनना है इस धर्म युद्ध के अंदर। और उसके बाद लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मतलब आत्मा की तलवार, ये परमेश्वर का वचन जो है ये तलवार है, आत्मिक तलवार है। इसी तलवार के द्वारा हम जो है दुष्टा की शक्तियों को काटते हैं। हम जब दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और जब बीमारी को चंगा करते हैं तो यही कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये काम हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार ये काम हो जाए। और तब वो दुष्टा की शक्तियाँ जब भाग खड़े होती हैं, थरथरा उठती हैं, और हम उन पर जय पाते हैं। इसलिए ये आत्मिक हथियार है। ये परमेश्वर का वचन जो है ये आत्मिक तलवार है जो शैतान की तमाम युक्तियों को काट के शैतान के युक्तियों को नेस्त और नाबूद करती है, उसके इरादों को नेस्त और नाबूद करती है, और शैतान हार जाता है और विफल होता है। और उसके बाद लिखा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागृत भी रहो, और सब पवित्र लोगों के लिए भी लगातार विनती करो। और सब पवित्र लोगों के लिए भी मेरे और आपको लगातार विनती करनी है। मतलब ये नहीं कि हम अपने लिए ही प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस युद्ध में नहीं, वो लोग भी जो हमारे साथ इस धर्म युग में हमारे साथ हैं, वो लड़ रहे हैं शैतान के विरुद्ध, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है ताकि वो भी हम एक साथ होकर एक टीम वर्क के रूप में कार्य करें और शैतान की युक्तियों को हराएं, शैतान को हराएं इस धर्म के युद्ध में, और जयवंत हो जाएं। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम इसी तरीके से इस लड़ाई को लड़े, इन हथियारों को धारण करना है मेरे और आपको, और इसी युद्ध के अंदर उतर जाना है। और तब मैं और आप जयवंत होंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि अंत में कि इसके क्या परिणाम है, इसके परिणाम, इसके वो रिवॉर्ड है जो परमेश्वर से हमको मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 3:21, और यहाँ पर वचन में लिखा है जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। यानी कि परमेश्वर के सिंहासन पे हमें क्यों विराजमान होंगे परमेश्वर? क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियाँ, और सिंहासन का जो वारिस होता है उसके उस राजा का बेटा और बेटियाँ होते हैं, बच्चे होते हैं उसके। और परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम शैतान पे जय पाओगे और मेरे साथ बने रहोगे तो मैं तुम्हें अपने सिंहासन पे, इस स्वर्गीय सिंहासन, परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा स्थान कोई नहीं है। और आप देखिए कि कितना बड़ा रिवॉर्ड परमेश्वर हमको देते हैं कि वो हमें अपने सिंहासन में बिठाएंगे। प्रकाशित वाक्य 2:11 में लिखा है कि उसका नाम जीवन की पुस्तक में जो स्वर्ग में है लिखा रहेगा, उसमें से नहीं काटा जाएगा, सदा सर्वदा के लिए लिखा रहेगा। फिर प्रकाशित वाक्य 3:13 में लिखा है कि प्रभु कहते हैं मैं अपना नाम उसके ऊपर लिखूँ। हमारे ऊपर परमेश्वर अपना नाम लिखेगा, हम परमेश्वर के नाम के कहलाएंगे। कितना बड़ा रिवॉर्ड है ये। फिर प्रकाशित वाक्य 20:6 में लिखा है कि दूसरी मृत्यु का उस पर कोई असर नहीं होगा, दूसरी मृत्यु से उसकी कोई हानि नहीं होगी। मैंने आपको बताया अभी कि दूसरी मृत्यु वो नरक की मृत्यु है। एक मृत्यु जो हम शरीर के में पाते हैं, दूसरी मृत्यु है वो है जो नरक की है। उसका कोई अधिकार
उन लोगों पे नहीं होगा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ इस धर्म युद्ध में खड़े हैं। और फिर लिखा है वहाँ पर प्रकाशित वाक्य 3:12 में लिखा है, इनको एक नया नाम दिया जाएगा। हमें एक नया नाम है, हमारा पुराना नाम जो कि संसारिक है, नाश्वर है, वो ख़त्म हो गए, एक स्वर्गीय नाम मेरे और आपको दिया जाएगा परमेश्वर की ओर से। कितनी बड़ी महिमा मिलेगी। और बहुत सी बात है, सबको सम्मिलित नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हमारे विरोध में है, जो धर्म विरोधी हैं, जो शैतान के पाले में, उनके लिए देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमियो 1 और उसके 18 में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं, जो कि आजकल चल रहा है कि सत्य को अधर्म से दबाने का कार्य। और उसके बाद लिखा है, परमेश्वर का कोप, उसका क्रोध उनके ऊपर पड़ेगा, स्वर्ग से उनके ऊपर पड़ेगा, और फिर वो उस दूसरी मृत्यु, उस नरक की मृत्यु के भागी हो जाएंगे। और आप समझिए कि जब परमेश्वर का प्रेम इतना अपार है तो उसका क्रोध कितना भयंकर होगा। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के पाले में खड़े होकर उसकी छत्र छाया में, उसके सुरक्षा के घेरे में बने रहते हुए हमें इस धर्म युद्ध को लड़ना है। इस धर्म युद्ध को हमें आपस में नहीं लड़ना। ये मनुष्यों और मनुष्यों की लड़ाई नहीं है, ये मनुष्यों, परमेश्वर के लोगों और शैतान के जो अनुयायी हैं, शैतान की अंधकार की शक्तियाँ, उनके विरुद्ध है। और मैं सोचता हूँ कि हम सबको चाहिए कि हम परमेश्वर के हथियारों को बांध के शैतान के विरोध में खड़े हों, ताकि हम जय पाएँ और उस स्वर्गीय सिंहासन पर बैठने वाले सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं। धन्यवादित है तेरे इस वचन के लिए जो हमको आज मिला, कि प्रभु इस धर्म युद्ध को तूने हमें बताया कि वो क्या है, किसके विरुद्ध है, कैसे लड़ना है, किन मोर्चों पर लड़ना है, और उन हथियारों को भी तूने हमें बताया कि जिनको धारण करके हमें लड़ना है। इसलिए हमें शक्ति और सामर्थ्य इस वचन के अनुसार इस धर्म युद्ध को लड़ते हुए शैतान को पराजित कर सकें और जय प्राप्त करें, ताकि तेरे इन वरदानों को, तेरे इन प्यारे बाप आसमानी हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे इन रिवार्डों को हम हासिल कर सकें। पिता परमेश्वर सबको शक्ति दे, सामर्थ्य के इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। सबके लिए आशीष मांगते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की वाणी है, और ये परमेश्वर की युक्तियाँ हैं जो मनुष्य के लिए है, जिससे कि मनुष्य जय प्राप्त करे। जितना आप शेयर करेंगे उतना आप आशीष पाएंगे, कि आपका परिवार, आपके बाल बच्चे, आपका घर परिवार सब आशीष पाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे शेयर करिए, इस कार्य में हमारे सहायता कीजिए। अब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि परमेश्वर की आशीषें बारिश की तरह आपके ऊपर बरसेंगी। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।